हेलो एनी फैंस, वेलकम टू एनी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन एपिसोड नंबर 2 को। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा एक्सप्लेन जर्नी का फर्स्ट वीडियो है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एपिसोड के शुरुआत में हम लीव विलेज को देखते हैं और फिर हम बोरुतो को देखते हैं जो कि पूरी 2 हफ्ते के बाद एकेडमी आया था, क्योंकि इसे पूरे 2 हफ्ते के लिए एकेडमी में बैन किया गया था। रीजन सिंपल है, क्योंकि पहले एपिसोड ने उसने जो कांड किया था ये तो होना ही था। आज एकेडमी में बोरुतो का पहला दिन था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। तभी शिकारा आके बोरुतो को बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें 2 हफ्ते के लिए एकेडमी में बैन किया गया था, इसीलिए सभी स्टूडेंट तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। तभी बोरुतो बोलता है, जो होना था वो हो गया, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोले। तभी बोरुतो क्लास के अंदर चला जाता है और चिल्ला के बोलता है, हे दोस्तों, मेरा नाम है बोरुतो उजुमाकी, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। लेकिन सभी बच्चे बोरुतो को इग्नोर करते हैं। और तभी शिकारा बोलता है, देखा तुमने लापरवाही का नतीजा, मैंने कहा था ना तुम्हें यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता। तभी वो तीनों जाके अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। और तभी बोरुतो के साइड में जो बच्चे थे वो बोरुतो के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं, जिससे बोरुतो को थोड़ा बुरा लगता है। जिसे देखकर शिकारा बोलता है, तुम उन लोगों के बातों पर ध्यान मत दो। जिसपे बोरुतो बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर हम इनोचिन को देखते हैं और यही पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इनोचिन कौन से शिनोबी का बच्चा है जो बोलता है बोरुतो होकागे का बेटा है, जिसका वो फायदा उठा रहा है। जिसपे शिकारा कहता है, मुझे पता है तुम बात साफ तौर पर करते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं तुम कुछ भी बोलो। जिसपे इनोचिन बोलता है, मैंने क्या गलत कह दिया, मैं तो सही बोल रहा हूँ। क्लास के सभी बच्चे इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, वो भी पीठ पीछे, और यही बात मैंने बोरुतो के सामने बोल दिया, तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। और फिर बोरुतो इन सब बातों को इग्नोर करता है और इनोचिन के साथ फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन इनोचिन बोरुतो के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता और बोलता है, तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करने के लायक ही नहीं हो। तभी क्लास में उनका सेंसे यानी कि टीचर आ जाता है और तभी सीन चेंज होकर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, जहाँ पे बोरुतो ट्रेनिंग कर रहा था। और उनका सेंसे सभी बच्चों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख रहा था, ताकि वो सभी बच्चों को सही से ट्रेन कर सके। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना इस अंधे सेंसे का नाम क्या है। तभी बोरुतो डेंकी के पास आता है। तभी डेंकी कहता है, तुमने पूरी क्लास के अंदर सेकंड टॉप किया है। तभी बोरुतो बोलता है, क्या मैं फर्स्ट नहीं हूँ। फिर डेंकी उसे लिस्ट दिखाता है। फिर हम लिस्ट को देखते हैं। फर्स्ट में था यूयूने आयाबे, सेकंड में था बोरुतो उजुमाकी और थर्ड में था सारादा उचिहा। तभी बोरुतो कहता है, ये आयाबे कौन है और मुझे यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी डेंकी कहता है, आयाबे थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला गया और वो कह रहा था कि वो हमारे जैसे कमजोरों के साथ नहीं रहना चाहता। तभी बोरुतो क्लास के अंदर चला जाता है और कहता है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी हम सामने कुछ बच्चों को देखते हैं जो अपना लंच खाने वाले थे। तभी बोरुतो उन्हें देखता है और बोलता है, क्या हम भी तुम लोगों के साथ लंच कर सकते हैं। तभी वो बच्चे वहाँ से बहाना बनाकर निकल लेते हैं। तभी ऊपर से एक लड़का चिल्ला के बोलता है, तुम लोग यहाँ मुझे परेशान कर रहे हो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तभी डेंकी कहता है, यही आयाबे है और इसने अब तक 2 बार ग्रेजुएशन फेल किया है। तभी बोरुतो चिल्ला के कहता है, तुम तो हमारे सीनियर हो आयाबे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी आयाबे गुस्सा करके कहता है, तुम मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का नाटक मत करो होकागे का बेटा। तभी बोरुतो कहता है, मैं किसका बेटा हूँ इससे मैटर नहीं करता, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। और तभी आयाबे नीचे आके बोरुतो का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कमजोर हो और मैं कमजोरों से बात नहीं करता, तुम्हारा बाप होकागे है, इसका तुम फायदा उठाते हो। और फिर आयाबे बोरुतो को दूर फेंक देता है। तभी डेंकी बोरुतो के पास दौड़ के चला जाता है और बोरुतो को बोलता है, तुम्हें आयाबे से पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आयाबे ताइजुत्सु में मास्टर है। आयाबे का ताइजुत्सु देखकर टीचर्स भी इम्प्रेस हो गए थे। और तभी आयाबे कहता है, एक शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है और इसीलिए बोरुतो के जैसा रूल एंड रेगुलेशन में पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं। जैसे 7th होकागे नारुतो हमारे निंजा विलेज में सबसे ताकतवर थे और इसीलिए हमने 4th ग्रेट निंजा वार जीता था। और यहाँ तुम बोरुतो इतना कमजोर होने के बाद भी यहाँ इस एकेडमी में हो, क्योंकि तुम्हारा बाप होकागे है, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। और यहाँ डेंकी आयाबे का बात सुन के बहुत गुस्सा हो गया था। और तभी डेंकी खड़ा होता है और आयाबे को गुस्से से बोलता है, बोरुतो कमजोर नहीं है, वो अपने बाप का फायदा उठा के यहाँ नहीं आया और आज मैं इस एकेडमी में हूँ सिर्फ और सिर्फ बोरुतो की वजह से। और तभी आयाबे डेंकी का कॉलर पकड़ के ऊपर उठा लेता है और बोलता है, तमीज से बात करो कमजोर कहीं के। और तभी बोरुतो आके आयाबे को एक लात मारता है, जिससे वो डेंकी को छुड़ा लेता है। तभी बोरुतो कहता है, क्या तुम्हारे हिसाब से लोगों को धमकाना और डराना इसे ही स्ट्रेंथ कहते हैं। तभी शिकारा बोरुतो को रोकता है। तभी बोरुतो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आयाबे के साथ फाइट करूंगा और उसे हराऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम फाइटिंग एरिया को देखते हैं, जहाँ पे सभी बच्चे बोरुतो और आयाबे को लड़ते हुए देखने आए थे। तभी आयाबे कहता है, ये तो एक निंजुत्सु फाइट है और रूल के हिसाब से वो कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वैसे भी अगर मैंने हथियार का इस्तेमाल किया तो बोरुतो ऐसे ही मर जाएगा। और फाइट शुरू होते ही आयाबे बोरुतो के ऊपर शुरिकेन फेंक देता है और बोरुतो उनसे बचते हुए आयाबे पर शुरिकेन का वार करता है और आयाबे को चकमा देके पीछे से अटैक करता है। लेकिन आयाबे ताइजुत्सु में माहिर था, जिससे वो बोरुतो का हर अटैक रोक लेता है और आयाबे बोरुतो को दूर फेंक देता है। और बोरुतो फिर से आयाबे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आयाबे फिर से उसे पीट कर नीचे गिरा
देता है। फिर आयाबे बोरुतो के ऊपर एक दमदार किक मारता है, लेकिन वो बोरुतो का एक शैडो क्लोन होता है। फिर बोरुतो ऊपर से आके आयाबे को एक पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं आयाबे ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था, जिससे वो बच जाता है। और सभी बच्चे आयाबे के इस जुत्सु को देखकर हैरान होते हैं। और तभी हम बोरुतो को देखते हैं, जो कि पूरा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि आयाबे कभी कभी वाल के पीछे से आता तो कभी कपड़ों के बीच से आता। और तभी आयाबे ऊपर से बोरुतो पर शूरिकेन का अटैक करता है, जिससे बोरुतो का सभी क्लोन गायब हो जाता है और बोरुतो को थोड़ा शोध भी लगता है। और तभी आयाबे समझ जाता है कि यही असली बोरुतो है और बोरुतो के ऊपर जबरदस्त अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं ये भी एक बोरुतो का शैडो क्लोन था। और तभी आयाबे शॉक जाता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चला ये भी एक बोरुतो का शैडो क्लोन था, क्योंकि आयाबे को पढ़ाई करना नहीं आता था, जिसके कारण वो 2 साल ग्रेजुएशन फेल हुआ था। इसीलिए आयाबे को ताइजुत्सु के अलावा और कोई जुत्सु का नॉलेज नहीं है। एंड बोरुतो तभी अपने शैडो क्लोन के साथ आयाबे की जम के पिटाई करता है और आयाबे को हरा देता है, जिससे आयाबे गुस्से से पागल हो चुका था और अपना हथियार उठा लेता है बोरुतो को मारने के लिए। और तभी इनुचिन अपना 20 स्क्रोल का इस्तेमाल करता है, जिससे आयाबे का हथियार इनुचिन ले लेता है और कहता है, तुमने खुद ही कहा था हथियार इस्तेमाल करना रूल के खिलाफ है और अभी तुम खुद रूल तोड़ रहे हो, क्या ये सही है? और तभी आयाबे अपनी गलती को स्वीकार करता है और कहता है, तुम लोग सही कहते हो, मैं बहुत ही बेकार और घमंडी हूँ। और अगले दिन हम एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पे सभी बच्चे बोरुतो के दोस्त बन चुके थे। और तभी क्लास के अंदर आयाबे आ चुका होता है, जिसे देख के सभी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बोरुतो उसे देखकर हाय बोलता है और आयाबे भी उसे रिप्लाई में हाय बोलता है और वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।